सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कंटेंट क्रिएशन करने वाले हैं। ऑल्दो जो टॉपिक्स आपने डिफ़ाइन किए होंगे, जो भी आपने एक लिस्ट बनाई होगी जिन टॉपिक्स के ऊपर, उनके कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स, सपोर्टिंग कीवर्ड्स यानी एलएसआई कीवर्ड्स, ये तमाम आप डिफ़ाइन करने के बाद एक कंटेंट ब्रीफ बनाओगे और उस कंटेंट ब्रीफ का लिंक आप अपनी गूगल शीट पे डाल दोगे। तो जो राइटर्स होंगे वो वहाँ से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास राइटर्स नहीं हैं और आपको कंटेंट भी जनरेट करना है, या फिर आप अभी राइटर्स को असाइन करने से पहले एक ओवरव्यू लेना चाह रहे हो कि राइटर को किस तरह का कंटेंट लिखना चाहिए या वो किस तरह का कंटेंट आपको लिख के देगा, तो उस केस के अंदर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हो, कंटेंट को रिफाइन भी कर सकते हो और कंटेंट को रिव्यू भी कर सकते हो। तो इसकी इस चैट जीपीटी के ऊपर एक अलग से बाकायदा मैंने कोर्स बनाया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो कोर्स लाजमी रिव्यू करो और इनरोल हो जाओ उस कोर्स के अंदर, क्योंकि वो कोर्स जो चैट जीपीटी फॉर एसईओ एग्जीक्यूटिव्स है, वो आपको तमाम तर टास्क जिसके अंदर कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज और बाकी तमाम टास्क को करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। ओके, उसके बाद आपको करना ही है, इस टूल को यूज़ करने से पहले आपको इस टूल के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी है। लाइक उसको बताना है कि आई एम राइटिंग कंटेंट ऑन द फॉलोइंग ऑन द टॉपिक, या वैसे कह दो टॉपिक, द टॉपिक इज़, टॉपिक का टाइटल आपको यहाँ से देना पड़ेगा जो मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है। ये मेरी कंटेंट ब्रीफ है, ये मैंने उठाई है एक आर्टिकल से, सिर्फ इस एक एग्जांपल के लिए। तो आप जब अपनी कंटेंट ब्रीफ बना रहे होगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं दिखेगी, बल्कि इसके जो टॉपिक्स होंगे और हेडिंग्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। ओके, बिलो आर द हेडिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द टॉपिक, रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इन टॉपिक, राइट। और उसके बाद आपका जो कंटेंट ब्रीफ होगा वो आप इसको एज इट इज़ उठाओ और इसको जस्ट कीवर्ड्स, बल्कि प्राइमरी कीवर्ड्स, सपोर्टिंग कीवर्ड्स और ये सब इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर उसके बाद चैट जीपीटी को ही आप कंटेंट लेंथ भी दे दो कि आपको क्या कंटेंट लेंथ रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से, ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने बनाई थी, ये इन्फॉर्मेशन भी आप इसको प्रोवाइड कर दो, ठीक है, और एंटर करो। सो देखते हैं इसके ऊपर क्या बनाता है। तो चैट जीपीटी, ये जो टूल है, ये कंटेंट राइट भी कर सकता है और रिव्यू भी कर सकता है। तो इसने आपको इसके ऊपर एक आर्टिकल बाकायदा तौर पे लिख कर दे दिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये आर्टिकल आपके पास आ चुका है, आप इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो ये अभी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ आइडिया होगा कि जो आपका आर्टिकल लिखा जाएगा वो किस अंदाज से लिखा जाएगा, उसकी टोन क्या होगी। हम टोन को और वर्ड्स को, वर्ड काउंट को और ये जो इसके जितने भी स्टैट्स हैं एल्गोरिदम के हवाले से कि कितने नंबर्स होंगे, कितने H1 H2s होंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा ऑन पेज एसईओ कोर्स है, जो एडवांस लेवल पे जाकर डिस्कस करेगा। अभी फंडामेंटल्स बिल्ड कर लो और वर्कशॉप्स को कवर करो। वर्कशॉप्स एक दफ़ा कवर हो गई, आपके फंडामेंटल्स डेवलप हो गई, तब हम एडवांस लेवल की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल आप डायरेक्टली अपने वेब पेज के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हो। सो चैट जीपीटी से कुछ इस तरह से आप कंटेंट क्रिएशन करोगे।